हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आपको जो है सफ़ेद सफ़ेद कैसे चल रहा है, वह धुआं यानी कोहरा, और बहुत तेज़ कोहरा पड़ रहा है आजकल। बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, और आज खंबे की लाइट भी रात को नहीं जल रही थी, और देख सकते हैं मैंने लाइट जला दी अब, और बज गए 7 बज गए। उधर देखिए कितना कोहरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया, पहले तो थोड़ी चाय पी लूँ। बाहर देखिए बाहर किस तरह का माहौल है एकदम। तो फ्रेंड्स आज है सोमवार, और देख सकते हैं ठंड कितनी बढ़ गई है। तो आज कुछ ऐसा काम नहीं है, तो कल सकट का दिन है, तो कल बनाऊंगी वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार, सकट का दिन, और मैंने जोत लगा दी है। तो तुलसी मैया मैंने ढक रखी है, ताकि जो है हमारी तुलसी मैया बची रहे, क्योंकि सर्दियों के इन दिनों में तुलसी माँ सूख जाती है। तो मैंने ढक दी है, ध्यान रखा है पूरा, और लक्ष्मी माँ की कृपा इसी तरह बनी रहे। जय लक्ष्मी माँ। धूप निकल चुकी है, और ये हमारे शिव जी महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वाली साड़ी पहनी मैंने नहाकर, और जोत लगा दिया। आज है सकट का दिन, और सभी को सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है जोत लगा दी है, और जोत हमारी हो गई सकट देवता महाराज की। बाकी काम सारे हो गए, चाय बनाकर रख दी है, और भोग लगाऊंगी भगवान जी के लिए। और चलिए हम भी पी लेते हैं, क्योंकि जोत हमारी लग चुकी है। शिव जी महाराज की जोत भी लगा दी है। और चलिए फ्रेंड्स, और ये वाली साड़ी पहनी मैंने, सर्दी बहुत हो रही है। सर्दी में बस ऐसे ही काम हो रहे हैं, जो है कुछ काम तो ऐसी पेंडिंग में पड़े हैं, कर नहीं पा रहे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी सर्दी जब कम हो जाएगी तो अपने कामों को करेंगे। तो चलिए, जोत हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं। जय हो सकट देवता महाराज की जय। तो सभी भगवान जी को राम राम जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो फ्रेंड्स, जो कभी कभी व्रत आते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, चाहे सकट का हो, चाहे शिवरात्रि का हो, कोई भी व्रत हो। तो फ्रेंड्स, सर्दी के टाइम में जो है आप देख सकते हैं व्रत जो है ऐसे ही बीत जाता है। 12:45 बज रहा है, और विवेक लग रहा है अपने काम में। और फ्रेंड्स चलिए, विवेक भी कुछ कर रहा है काम, देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी सी चीज़ बना रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। तो सकट का दिन है, इसे भी मतलब खूब बरकत मिले, इसका खूब बढ़िया जो है जो काम कर रहा है ना वो हो जाए। और आज है सकट का दिन, तो व्रत कैसे बीत गया, आधा दिन चला गया, आधा दिन रह रहा है। तो चलिए आज खाएंगे खीर, क्योंकि मैं आलू नहीं छौंक अपने लिए, क्योंकि मैं ही बरती हूँ आज। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है खीर खाऊंगी मैं। थोड़ी सी चाय रखी, इसे गर्म कर लेती हूँ। और तनिषा भी आने वाली है थोड़ी देर बाद। मैंने आटा मार दिया है, आलू टमाटर सब्जी रखी है, कढ़ी रखी है, चावल रखे हैं थोड़े से, तो बच्चे वो खा लेंगे। और मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, अखबार पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है शाम को अपने काम करेंगे, बस खाने पीने की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स धूप निकल चुकी है, थोड़ी देर बैठेंगे धूप में। और कुछ कपड़े गीले थे जो मैं छत पे सुखाएंगे, बाकी की लगा दी मैंने तय। और ये हमारी टेस्टी सी खीर, तो खीर खाएंगे। आज बहुत दिनों में खीर बनाई है मैंने। और सुबह ही मैंने जो है अपने हल्के से गर्म पानी में जो हमारे ये से साबुदाने भिगो कर रख दिए थे। तो चलिए अब थोड़ी सी चाय बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए। हमारे वहाँ पर मिस्त्री लग गए हैं। चाय पी लो, कैसा बैठी हो? तू पी ले, मैं पी ले थोड़ी सी रोटी कर दिया मैंने। चाय बैठी बननी, इसने बनाई है मेरे लिए बनाई है, एक कटोरी भर के चाय, और भूख के लिए बस 2 जने के लिए। और खीर बहुत अच्छी लग रही है, खा ली मैंने टेस्ट कर। और धूप में थोड़ी देर बैठेंगे, हरियाली देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी। और सकट के दिन जो है नहा धो के, वैसे नहाना रोज चाहिए, और आधी बीमारी दूर हो जाती है, आधी बीमारी दूर हो जाती है आपकी अगर आप नहा लेते हो, और शरीर भी हल्का रहता है। और सर्दी में साफ़ सफाई चल रही है, और टाइम लगता है सर्दी का मौसम, और क्लीनिंग हो गई बढ़िया से। तो फ्रेंड्स तनिषा आ गई स्कूल से, उसने आने के बाद यहाँ पर एक पैकेट मैगी का रखा था, तो वो बना लिया है अपने लिए, क्योंकि इसे ऐसी मैगी पसंद है। और इधर जो है मैंने
तनिषा से बोला, सर अगर तेरा मन व्रती रहने का हो तो रह लीजिए और ना तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर तीनों बच्चे ही व्रती नहीं है, क्योंकि उधर काम चल रहा है तो प्रशांत उधर चल जाता है, विवेक जो है अपने खाने पीने में लगा रहता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब की बार मैं व्रती हूँ और मेरा थोड़ा सा पोछा रह गया था क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स फिर मैं शाम को कहानी सुनूंगी। तो देखिए काम तो लगे ही रहते हैं, तो पहले सबसे पहले पूजा पाठ, उसके बाद अपने जो भी बाकी काम है वो निपटाने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कहानी सुनूंगी तो आपको भी सुनाऊंगी कहानी किस तरह सुनाते हैं। बाकी मैं और जीजी सुनते हैं साथ में कहानी। फ्रेंड्स शाम का समय मुंह हाथ धो लिए मैंने और जो है अब आपको कहानी सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स कहानी सुनने की बारी जब सकट होता है तो फ्रेंड्स कहानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जोत के पास बैठ गई हूँ और मैंने यहाँ पर चौक पूर लिया है। ये देखिए, ये आटे से पुरता है और यहाँ पर मैंने साथिया बना लिया है, शुभ लाभ लिख लिया है और एक लोटिया में पानी रख लिया है और सकट की कहानी सुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी सुनते हैं। जोत मैंने पहले लगाई दी थी और अब सुनूंगी मैं कहानी। और व्रत में कहानी सुननी बहुत जरूरी है। ये हमने बाजरे के दाने ले लिए हैं, तो चलिए पहले थोड़े से दाने डाल देते हैं जो है जल में। लाइट जला लें। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी शुरू करते हैं और सकट की कहानी कैसे सुनाई जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ और मैं भी सुन लूंगी और आपको भी सुना दूंगी और जिसपे नहीं आती होगी वो भी सुन लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी सुनाते हैं। एक दौरानी जिठानी थी, तो एक जो है पैसे वाली थी और एक थोड़ी सी जो है उनका कम काम चलता था। तो फ्रेंड्स एक गरीब थी, एक थोड़ी अमीर थी। तो भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी के उसका भी घर चल रहा था, दो रोजी का रोजगार तो उसके भी चल रहा था और उसके तो भाई पैसा की कमी नहीं थी। तो फ्रेंड्स उसने जो होते हैं ना तिल, तो उसने तिल फटके और मतलब कहानी का शुरुआत यहीं से है। तो उसने तिल फटकते फटकते बहुत सारे तिल बिखर गए, क्योंकि जब जिसके पास पैसे कमी ना होती ना तो वो गौर नहीं रख पाता है कि कितना खर्च करना है और कितना नहीं, और कितना सामान लाना है और कितना नहीं। तो उसने छाछ से मतलब तिल फटके और फटकने के बाद आधे बिखर गए, आधे जो है उसने साफ कर रख लिए और लड्डू बना लिए। दूसरी दौरानी उनके घर मतलब आई, उसने देखा कि कितना सारा मतलब दाने पड़े हैं और नुकसान ही तो है और फर्श पे पड़े थे। तो उसने सारे भी चुप के और उसने भी साफ करके फटक के अपने घर ले जाके अपने बच्चों के लिए लड्डू बना लिए और 2 लड्डू उसने उठाकर रख दिए। और आप पूरा दिन बढ़ती रही। तो फ्रेंड्स पूरा दिन बढ़ती रही तो उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और बच्चों को खिलाकर सुला दिया। टूटी फूटी खाट थी उनके घर पे और फिर जो है बच्चे सो गए। और जो घर वाला है वो जो है बाहर काम पे जाता था तो वो कमाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स जब कहानी, तो फ्रेंड्स बच्चे सो गए। सोने के बाद एक बाबा उनके घर आए और वो बोले कि बेटी मुझे भूख लग रही है। पहले तो रात को भी आते थे और दिन में भी। और तो फिर उसने कहा कि बेटी मुझे भूख लग रही है। तो वो बोली कि बाबा हमारे घर में लड्डू रखे हैं, तो मैंने व्रत खोलने के लिए रखे क्योंकि ये घर में, तो कोई बात नहीं आप खा लो। तो बाबा ने 2 लड्डू खा लिए। मुझे विश्राम करना है। बाबा ने जो है उनके घर पे पहले बहुत मतलब क्या कहते हैं, पहले बहुत भरोसा था। बड़े बूढ़ों पे भी जो बाबा होते थे बाहर के, उन पे भी भरोसा था। वो भी जान पहचान के थे जिसकी वजह से उन्हें सोने के लिए घर पर कह देते। अब नहीं है भरोसा, अब तो किसी से कह दो पता नहीं क्या से क्या कर जाए कोई पता नहीं। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, अब तो पहले भरोसेमंद थे बाबा। तो फ्रेंड्स उसके घर पर बाबा सो गए। सोने के बाद उसने जो है रात को उन्हें पेट में दर्द हुआ। वो कहने लगे कि मुझे जाना, क्योंकि पहले तो खेतों में जावे। तो उसने जो है कह दी बाबा चारों कॉलोनी में आप जो है चले जाओ। तो चले गई। फिर उन्हें मुझे हाथ पूछने, बाबा मेरे पल्ले से पूछ लो। तो सुबह उठी, उसने देखा तो बाबा ने हाथ मतलब पूछ लिए। पूछने के बाद जो है बाबा सो गए और वो भी थक हार के सो गई। सोने के बाद सुबह देखा तो उसके सारे कपड़ों पे सोने लगे हुए हैं। उसकी जो झोपड़ी थी ना, मतलब पुराना घर था, तो उसकी वो झोपड़ी जो है महल में बदल गई। वो दूसरी मंजिल पर खड़ी और झोपड़ी बदल गई। सारे में सोने, चारों कोने में सोने। देखो बाबा कोई ऐसे महात्मा चले आते हैं। तो फिर जो है चारों कोने में सोने पड़े और जितना चुके उतने ज्यादा। और भैया गहने भगवान की कृपा से उसके घर में बरकत ही बरकत और खूब खुशी आ गई। घर भी बिना बनाए ही बन गया। कहते हैं ना जिसका मन शुद्ध है बढ़िया है तो उसके तरक्की भगवान देगा ही देगा। तो सबर होना चाहिए इंसान के, सब चीज मौसर हो जाती है। जिसके सबर नहीं है ना उसके जितना भी है सब थोड़ा है, तो दूसरे पे ही निगाह करता है। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी चीजों पे ध्यान दे, दूसरे की चीजों पे ध्यान ना दे। तो फ्रेंड्स तो भैया घर बनेगा उनका बढ़िया एकदम टॉप घर, बच्चे खुश, सब कपड़े नए नए पहनने। और उसी जिठानी देखने लगी। जिठानी बोली क्या, अरे पता नहीं क्या नाम, मतलब हाँ कि पुष्पा तेरे यहाँ पे जो है घर, तेरा घर मतलब इतना नया कैसे बन गया? कल तो मैंने देखी तेरे घर में भाई पुराना ही है। और ऐसे क्या हुआ क्या ना? भैया वो सीधी ही, जब सीधी ही तो उसने कुछ तेज सी होती है जो बात बताती ना है, तो इसलिए उसने वो सीधी ही उसने बताई कि सुबह रात के टाइम मैं तो बढ़ती ही, तुमने जो है तिल फटके है तो तिल फटके हुए मैंने जो उठा के मैंने साफ करके अपने गुड़ रखा मेरे पास। मैंने लड्डू बना के, गुड़ के तिलकुट बोलते उसे, तो तिल और गुड़ मिला के मैंने लड्डू बना दिए। बच्चे ने खिला दिया कि बेटा खा के सो जाओ।
हैं। आदमी बाहर काम पे रह गई हो है, 2 बच्चे उसके, खाकर टूटी फूटी खाट पे बच्चे सो गए, आप भी सो गई। रात को 9 बजे से बाबा जी आए, वे कह लगे बेटी में भूख लग रही है। उन्होंने कही, मैंने जो लड्डू अपने उधर रखे, मैंने कह दी बाबा तुम खा लो। बाबा हाथ धुआस लगी तो बाबा बोले कि ठीक बेटी वो तो जो है जाना है, ठीक है बाबा चारों कॉर्नर में कर लो। तो भैया वाने बाकोने में सारे में कर ली। और फिर मैंने पूछने कही बाबा ने, तो मैंने कह दी मेरे पल्ले से पूछ लो, क्योंकि और तो कुछ है ना भाई लो, क्योंकि आदमी नहीं रह कर भाई अब इतनी जल्दी कहाँ सुलाऊं, तो बाबा मेरे पल्ले से पूछ लो। निकली मेरे तो सुबह उठी देखो तो मेरा घर भी बना पड़ा है और मेरे जो है पल्ले पे सोने लिपटे पड़े हैं और मेरे चारों कोने में ढेर लगा पड़ा और जितने सुनाऊं उतनी ज्यादा होता। अब भैया बाकी जिठानी के लोग आगो और पैसा वाली खूब बढ़िया पैसा में, भैया बाकी जिठानी के लोग आ कह लगी अगली साल सकट देवता आएंगे तो मैं भी ऐसी करूंगी है। भैया वहां आया सकट, वो कह लगी जो है फटक के वही जिठानी दौरानी ने फटके अब आके दौरानी तो भाई जब दौरानी तो पहले से समझदार रही, पहले जैसे फटके थोड़े बहुत बिखरे जैसे वन बखेरे ना ऐसे ना थोड़े बहुत बिखरे, तो उन्होंने चुगलाई और मिला के 2 लड्डू बना। बाल करने भी तिरके लड्डू खवा के स्वाद दिए, पता ना और क्या खवाया होगा। बालक भूखे प्यासे स्वाद दिए, टूटी फूटी खाट ले ली अपने को, मैं ऐसी करूँ जैसे भाई जेब में बना के धर ली, पजामे काट के अपने आदमी के, और वहां आदमी तो वही रहे और पैसा की कमी नहीं, घर खूब बढ़िया बना पड़ा, बच्चे खूब समझदार। क्या करे, लोभ जब आ जाता ना इंसान के तो उसे पता ना होती कि अब तुम्हारे किसी चीज कमी ना, फिर भी लोभ आ जाता तो वो भी वही हरकतें करता जो मतलब उधर रियल है। लेकिन कोई बात ना फ्रेंड्स, तो वाने जो है भाई जेब बना ली कि भाई जब कोई सामान पैसा इकट्ठा होगा तो फिर जेब भी तो चाहिए, तो वाने जेब बना ली रख ली। और ऐसी तरीके से जैसे वो बढ़ती रही ना सेम ऐसी वाने 2 लड्डू बनाए, टूटी फूटी खाट ले ली अपने को। आया बाबा जी कोई भुक्कड़ महाराज, वे कह लगे बेटी दरवाजा खोलियो, हाँ बाबा आ जाओ, वही बात तो बताई। मन की बाबा आ जाओ, मन कही बेटा बहुत भूख लग रही है। बाबा मैं तो भूखी प्यासी हूँ सुबह की, बालक भी भूखे सो गए और बस लड्डू ही खवाई बाल करने और बालक भी स्वादी मैंने, और ये 2 लड्डू रखे मैंने अपने मारे, लो इन्हें तुम खा लो। अब वह भूख के मारे नींद कहाँ है, क्योंकि भाई तो भूख वो कभी भूखी रही ना, वो तो खा पी के बस रह गई। वो कह लगी कि बाबा लड्डू तुम खा लो, बेटी लड्डू ही है, खा बेटी बाबा लड्डू ही है, लड्डू ही खा लो। खा के भाई बाबा सो गो, बाबा लगी हाथ दुआस, बाबा कह लगा बेटी मुझे तो हाथ दुआस लग रही है, बाबा कर लो चारों को जहाँ तुम्हारा जी करे वहाँ कर लो। भैया माने कर कोट में वहाँ कर और फिर कह लगे बाप भैया पूछो कैसू नहीं बाप पानी वाले तो है ना, लो मेरे पल्ले से पूछ लो। अब भैया सुबह उठी, सुबह उठ कर देखा बाबा तो चले गए, बाबा पहले तो बाबा सो गए वो भी सो गई थकार के, क्योंकि बाबा को नींद आ रही है, वो भी थकार के सोई गई। बाबा तो जो है भैया जब आंख खुली बाबा चले गए। सुबह उठ कर देखी तब पल्ले में भी भैया लेटिन लगी पड़ी और चारों कोने में लेटिन लगी पड़ी, और भैया जितनी सुंगावे उतनी ज्यादा हुई, क्या करे वहां ने, तो भैया क्या करे भगवान मेरे तो कोई ऐसे चलाया है, तो जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी पहली को आई ऐसी सबको आई हो, जैसी बाद को आई ना ऐसी किसी को मत आई हो। तो कहानी ऐसी है सकट देवता महाराज की। तो सब्र संतोष और शांति होनी बहुत जरूरी है इंसान के, और मेहनत करनी बहुत जरूरी है। मेहनत करो और अपनी कमाई से अपना फल मिलता है, तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, और ऐसी हैप्पी रहिए, और किसी का जीना दुखाना चाहिए। हमेशा अपने काम करो, मेहनत करो और खुश रहो, और अपने बच्चों को खुश रखो, और जो भी कोई आए उसकी भी ऐसी आवतोजा करो जैसे उस छोटी वाली दौरानी ने करी। तो बस दौरानी हो या जेठानी हो, हम तो न्यू कहे सही चलो, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन कायदे और कानून होने बहुत जरूरी है, नहीं तो बात बिगड़ती है। इसलिए भगवान जैसी पहले को आई ना दौरानी को, ऐसी सबको आई हो। जय हो सकट देवता महाराज तुम्हारी जय। तो मेरी कहानी जो है समाप्त हो गई है, और चलिए अब मैंने दाने डाल देती हूँ। पहले मैंने डाली दिए हैं, ये मैं रख लूंगी अपने पल्ले में, जब शाम को तिल चटकाऊंगी तो चंदा निकलेगा, चंदा के बाद अर्घ देना पड़े है। और खाना बनाएंगे कचौरी आलू टमाटर सब्जी, वही सेम बढ़िया सी, और मन कर लगा के भगवान का भजन करते हैं और खाते हैं पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा आनंद, पता सर्दी में बर्द की पता न चल रही, इतनी सर्दी में ना 2 बार चाय पी, बस उसी में पूरा दिन कटवा। नहीं मैं कह रही पकौड़ी बनाऊंगी कुटू की, पर बनाऊंगी 2-4 पकौड़ी तो बना के आपको दिखाऊंगी कुटू के आटे की, और हम भी खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस जो हमारा कलश का पानी है इसे सिला देते हैं तुलसी मैया में, आइए। तो फ्रेंड्स इस तरह चौक पूरते हैं, और शुभ लाभ भी लिख दिया है। भगवान सबके सुख शांति दे, सबका काम चले। तो फ्रेंड्स आपको हमारी कहानी कैसी लगी, मैंने आपको सुनाई है ये वीडियो में, और वैसे मैं जीजी के साथ सुनती हूँ, और सर्दी में वो आ नहीं पाएंगी इसलिए मैं वीडियो कॉलिंग पे सुनूंगी। तो तुलसी मैया में अब हमने जल को सिला देंगे। तो इस तरह तुलसी में अपने पानी को सिला दें, और 2 लोटा सिलाते हैं शादीशुदा। कुंवारी जो होती हैं वो तो 1 लोटा, और जो शादीशुदा है वो 2 लोटा। ऐसे में जल लगाते लगाते चिड़िया को भी डाल देंगे। तो बाजरे के दाने और चिड़िया को ये भी चेचे करती रहती है, अच्छी लगती है घर में। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाले सॉल ओढ़ लिया है, बहुत गर्म है, और तनिसा कर रही पढ़ाई, और बाल देख सकते हैं धूप इतनी ज़्यादा नहीं है तो बाल ज़्यादा सूखे नहीं थे, मैंने यहाँ पर जो है खोल लिए हैं बाल अपने, और सूख जाएंगे। और व्रत जब भी लगता है अच्छा लगता है जब बाल वाल धोकर से धोकर पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय और ये हमारी टिक्की तो रख देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर गर्म आलू टिक्की चाय रख दी है भोग लगाने के लिए। तो चलिए भगवान जी भोग लगा लेंगे, हम भी चाय पी लेते हैं और टिक्की खा लेते हैं आलू की। तो फ्रेंड्स ये हमारी आलू की टिक्की एकदम करारी करारी बढ़िया, और ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक एक लेंगे चाय के साथ। एक तनीसा, मैं, विवेक और ये प्रशांत की और तनिषा पापा की, सबकी एक एक बना लिए। ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि छोटा दिन होता है तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो चलिए एक जोत में रखिए, वो तनिषा पापा की हो जाएगी, ये मेरी, प्रशांत की और तनिषा की और विवेक की, और ये हम तीनों की चाय, क्योंकि प्रशांत यहाँ पर है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं और गर्म टिक्कियाँ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका अगला भाग और आधी वीडियो डालूंगी अगली वीडियो।